ठीक है, करंट अफेयर के लिए एक चीज समझ लीजिए आप लोग, समझ के लीजिए, लिख लीजिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी सोर्सेज बता देता हूँ करंट अफेयर के लिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम है जून में, मान के चलते हैं। तो अगर जून में आपका एग्जाम है, पीसीएस की भी डेट जुलाई के आसपास है, मान के चलिए जून लास्ट जुलाई जो भी डेट है, तो इसमें करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, तो बहुत ध्यान से सोर्सेज समझ लीजिए। मैं 3 सोर्सेज आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सोर्सेज है वो है आपकी क्लास लेक्चर। पहला सोर्स क्लास लेक्चर, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पढ़ना क्या है, लॉजिक बात है। मुझे पता है क्या होता है ना, तो क्लास लेक्चर में जो वीडियोस जो होंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। दूसरे सोर्स में लिख लीजिए बुकलेट, एकेडमी की प्रिंट आउट बुकलेट होती है मंथली, उस आपको कवर करेंगे। ये दोनों क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड सोर्स पे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ आप इस करंट अफेयर्स को ठीक से कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये दोनों आपके करंट अफेयर कवर हो चुके हैं, फिर आप जाएंगे थर्ड ऑप्शन पे। वो थर्ड ऑप्शन में ध्यान से लिखिए, योजना और कुरुक्षेत्र। योजना और कुरुक्षेत्र नाम की मैगजीन्स होती हैं, मे भी आपने देखी होंगी, मे भी आपने नहीं देखी होंगी। सभी लोगों ने योजना कुरुक्षेत्र देखी हुई है मैगजीन, उसमें कवर है, उसमें कवर है। मैं वही बोला, मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें योजना कुरुक्षेत्र और पीआईबी तीनों कवर कर दिया मैंने उसमें। तो वो क्या मैंने इसीलिए क्या प्राइमरी, इसीलिए मैंने बोल दिया कि आप क्लास प्लस अपनी एकेडमी इतना कवर कर लो, काम बन जाएगा आपका। फिर भी मैं सेफ साइड खेलता हूँ, ठीक है। सेफ साइड खेलने का मतलब क्या होता है, योजना कुरुक्षेत्र नाम की 2 मैगजीन होती हैं, उन दोनों मैगजीन के पीडीएफ वर्जन गूगल पे अवेलेबल है। हर चीज की हार्ड कॉपी के चक्कर मत पड़े, क्योंकि हर चीज बटोर लोगे पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। कुल मिला के कितने पेज की होती है, तो कुल मिला के मेरे हिसाब से 40-50 पेज की बुक होती है योजना। योजना नाम से पता चल रहा होगा प्लानिंग की है। कुरुक्षेत्र जो बुक होती है वो रूरल डेवलपमेंट की होती है, ठीक, सिंपल है। ये बुक आपको लास्ट 12 एडिशन कवर करने होते हैं, लास्ट 12 एडिशन। तो आपका एग्जाम अगर जून में है तो आपको जुलाई 2024 से कवर करनी होगी, ठीक हो गई बात। कहां मिलेगी, गूगल पे सब अवेलेबल, डालिए बस जुलाई 2024 पीडीएफ ऑफ योजना, सीधे क्लिक कीजिए, आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। खरीदना मत, खरीदने बहुत सारे लोग ना पेड पेड के चक्कर में पड़ना, उस पर टेलीग्राम टेलीग्राम पे ना बेचते हैं, कुछ नहीं, सब फ्री में है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल है, टारगेट अपने आप को दे दीजिए वीकली, एक वीक में एक योजना खत्म करनी है, 40 पेज ही तो पढ़ने हो जाएंगे। तो ये वीकली टारगेट में योजना कुरुक्षेत्र डैश करके लिख लीजिए, योजना कुरुक्षेत्र में वीकली टारगेट, योजना कुरुक्षेत्र का वीकली टारगेट होगा। क्लियर हो गया। फिर जो मैगजीन होती है, नेक्स्ट जो मैगजीन होती है वो होती है, मैं आपको दिखाते चल रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए एक एक करके, पहले आपको क्लियर हो जाए कि भाई साहब पढ़ना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए। तो योजना कुरुक्षेत्र क्लियर हो गया, मैं दिखाई देता हूं आपको, देखो। आप जब भी एडिशन डालेंगे योजना मैगजीन, ठीक है, योजना मैगजीन में चेक करिए, तो कुछ इस तरीके का एडिशन आपके सामने आता है इमेजेस में, कोई सा भी आपको, ये देखिए योजना दिख रही है आपको, ये आपकी योजना होगी, पता नहीं किस महीने की पड़ी हुई है, बट इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, खुल जा भाई। ये देखिए लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मे बी क्या है यार, नवंबर 2024, ठीक है। तो नवंबर 24 की एडिशन इंग्लिश हिंदी में प्रॉपर अवेलेबल होती है, जो जिसमें चाहेगा अवेलेबल होती है, ठीक है। गूगल करना सीधा, योजना क्या हो, ए डेवलपमेंट मंथली, ठीक है। सिंपल तरीका है प्रीलिम्स निकालने का, ये आपको मैं चीट कोड दे रहा हूं। प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर कहां से उठता है, यहां से होते हैं कम से कम योजना कुरुक्षेत्र में से एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे इसमें से, समझ में आ गया। तो भैया योजना कुरुक्षेत्र कवर करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं कवर कुछ और कराऊंगा, जो वीडियो बनेगा वो योजना कुरुक्षेत्र कवर नहीं होगा। तो लॉजिक बात है, कुछ और होगा, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेस पढ़ लोगे फायदा मिलेगा करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर का सिंगल सोर्स से काम नहीं चलता भाई, ठीक हो गई। ये कौन सी मैगजीन हो गई, योजना। दूसरी मैगजीन है कुरुक्षेत्र, ये रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया, इट इज अ मंथली मैगजीन पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट, ठीक बात। तो रूरल डेवलपमेंट की मैगजीन आपके सामने, जिसको भी आपको मिल जाएगी आराम से। ये देखिए कोई भी कुरुक्षेत्र हिंदी इंग्लिश में उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल लाइक मैं ये खोल देता हूँ, तो ये भी आपकी किसी ना किसी मंथ के लिखा हुआ, अप्रैल समथिंग कुछ लिख रहा है, अप्रैल है ना, क्या है, अप्रैल 2020 जो भी है, तो दिख गया अप्रैल 23 की है, समझ में आ गया। तो ये कुरुक्षेत्र होती है, वो योजना होती है, क्लियर हुआ सबको। तो ये कौन से करने होते हैं, ये 12 एडिशन कवर करने हैं। 12 का मतलब होता है लास्ट एक महीने, वैसे सीरियस वाली बात की जाए तो लास्ट के 9 महीने का जो करंट अफेयर होता है वो बहुत सीरियस होकर पढ़ना चाहिए। फिर भी मैं बोला हूं मैं सेफ साइड खेलूंगा, सेफ साइड का मतलब होता है 12 महीने उठा लीजिए, 12 महीने का जो करंट अफेयर है वो आपको सीरियस होकर कवर करना है, ठीक होगी बात। नोट्स बनेंगे इसके, बन जाएंगे, ठीक। अब आते हैं थर्ड जो काम आपको करना है, वो होती है इंडिया ईयर बुक। ये आपको एकेडमी कवर कराएगी, ठीक है। इंडिया ईयर बुक होती है, इस तरीके की इंडिया ईयर बुक होती है, आपको मिल जाएगी। ये इंडिया 2024, इंडिया 2024 दिख रहा है, ये 24 की बुक है, 25 की ईयर बुक मार्च में आएगी, ठीक है। होता क्या, साल भर में इंडिया में क्या क्या काम हुआ वो सब इस पे अपडेट होता है। लास्ट ईयर आप बिलीव मानिए अराउंड
करीब 9 क्वेश्चन थे जो इसके एनवायरनमेंट के टॉपिक से आईएएस में डायरेक्ट आए थे। 9 क्वेश्चन। आप समझ गए कितनी इंपॉर्टेंस है। इस बुक को जैसे ही खोलेंगे इसमें कुल मिला के लगभग 30 चैप्टर के आसपास होती है। वो 30 चैप्टर इंडिया के सब एरिया कवर कर लेती है। पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो, डेवलपमेंट, कल्चर सब होता है ना। इन्वायरमेंट का एक टॉपिक, कल्चर का एक टॉपिक, समझ रहे हो, ऐसे करके बुक होती है। तो इसको कवर करना बड़ा अच्छा रहता है, जनरली माना जाता है, क्योंकि एग्जाम आपका जून है, टाइम है आपके पास। तो अभी से थोड़ा थोड़ा करके चलो। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो जो सही सीरियस वाले बच्चे होते हैं वो अभी से शुरू करते हैं। वेट नहीं करना किसी चीज का। किस चीज का वेट करना होता है कि नया एडिशन आ जाए। देखो नया एडिशन में कितना चेंज होगा। हर साल जब एडिशन आ रहा है तो केवल फैक्ट्स ही तो चेंज होंगे भाई। डेटा होगा, इस साल अगर ट्रेड हमारा 2000 करोड़ का था तो इस साल कितना होगा, 2500 करोड़ होगा, यही तो फैक्ट्स होंगे। बट जिसके साथ ट्रेड हो रहा है उससे बंद थोड़ी हो गया होगा, ट्रेड तो हो ही रहा होगा। तो पॉइंट होता है क्या करना। तो इसके लिए दूसरा सबसे हमने में तरीका कैसे था, आपको इसका भी पीडीएफ अवेलेबल है नेट पे, ठीक है, क्योंकि नए वाले ईयर बुक की तो प्रिंट आउट हम आपको देंगे, शॉर्ट नोट्स। लेकिन आपको क्या करना है, तो आप इसका सीधी बात है पीडीएफ उठाइए, उस पीडीएफ को चैप्टर 1 2 3 4 कवर करना शुरू करिए। डेटा छोड़ते चलिए। टारगेट समझ रहे हो। अब से 4-5 महीने का टारगेट आपको समझा दो, दोबारा फिर नहीं समझाऊंगा ये चीजें। तो टारगेट समझ में आया। तो ईयर बुक का कम से कम एक टॉपिक कम से कम 2 दिन में आपको कवर करना है। तो डेली टारगेट समझ में आ गया, पहली चीज। दूसरी चीज, योजना कुरुक्षेत्र आपको वीकली बेसिस पे खत्म करनी है, ये भी समझ में आया। 12 अगर योजना कुरुक्षेत्र करेंगे तो 3 हफ्ते लगेंगे, सॉरी 12 हफ्ते लगेंगे। 12 हफ्ते मतलब 1.5 महीना, 12 हफ्ते 1.5 महीना, 3 महीना। समझ में आ गया। तो 3 मंथ में आपकी योजना कुरुक्षेत्र खत्म होगी कि नहीं, सारे एडिशन। इसीलिए अगर आप उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं तो घटा भी सकते हैं इसको भाई, 3 महीने 2 महीने कवर कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये योजना कुरुक्षेत्र होती है। अब सेफ साइड खेलते हैं सिविल्स के लिए। अगर आप आईएएस देने की सोच रहे हैं तो एक मंथली मैगजीन होती है इनसाइट इंडिया की, सुना होगा आप लोगों ने। अगर आप स्पेशली आईएएस देने की इस बार सोच रहे हैं तो उसके लिए सबसे सेफ बुक होती है इनसाइट ऑन आईएएस। इनसाइट ऑन आईएएस करके एक बुक होती है आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए नहीं। इनसाइट ऑन आईएएस की बुक है स्लैश आईएएस बाबा, स्लैश आईएएस बाबा। इन दोनों में से कोई एक बुक आपको कवर करनी पड़ेगी। मंथली मैगजीन, इनका भी सब कुछ अवेलेबल है, परचेज करनी। क्योंकि देखो हर चीज के प्रिंट आउट देना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सोर्सेज आपको कोई बताएगा भी नहीं। इतने सारे सोर्सेज मैं बता रहा हूँ, इतने, क्योंकि हर कोचिंग क्या बोलती है, हमारे पढ़ ले हो जाएगा तुम्हारा, होता है। लेकिन समस्या क्या है, कोई एक बुक से 100% क्वेश्चन कहीं नहीं आते, कोई किसी की किताब में से नहीं आते हैं। बात समझ रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको सेफ खिला रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 3 से 4 बुक कवर करिए, आपका क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब पास करने से होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो इसमें से कोई एक आप ले लेंगे। दोनों में से ज्यादा बेहतर किताब कौन सी है, तो वो इनसाइट है। अगर मिल जाए, अवेलेबल है। इनसाइट की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको डाउनलोड का एक कॉलम मिलेगा, डाउनलोड पे क्लिक करिए, मंथली मैगजीन दिख जाएगी आपको, छुट्टी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। ठीक, तो सरकारी वाली ये हो गई। कल मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी पीआरएस, कल परसों की बात हो रही थी ना। तो पीआरएस इंडिया की वेबसाइट से आप कुछ चीजें कवर करेंगे। मैं पीआईबी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वाली वेबसाइट। ठीक, ये आपके 5 या 6 सोर्सेज हो गए। इन 5-6 सोर्सेज को ठीक से कवर कर लीजिए, आपका काम आराम से बन जाएगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ठीक है साहब, हो जाएगा। तो पॉइंट क्या होता है, ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके होंगे टेस्ट, ठीक बात है। और जब टेस्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद समझ जाएंगे क्या सीन बन रहा है। ठीक है भाई साहब। तो टेस्ट सीरीज शेड्यूल ऑलमोस्ट हो चुका है, वो अपडेट हो जाएगा, मैंने बताया था 12 तारीख से ना। तो शेड्यूल आपको मिल जाएगा टेस्ट के लिए, काम आपको अब शुरू कर देना है। ठीक हो गया। तो करंट अफेयर भाई साहब आप देखिए, जो एकेडमी के है रिस्पॉन्सिबिलिटी एकेडमी कराएगी, और जो आपका मैंने बता दिया जैसे योजना कुरुक्षेत्र मैं नहीं कराऊंगा, अमला एकेडमी नहीं कराएगी, आपको करनी पड़ेगी भाई साहब। इंडिया ईयर बुक के कंटेंट होगा दैट इज आफ्टर मार्च, क्योंकि मार्च में एडिशन आएगा इसका। ठीक है, बट तो मार्च से पहले अभी आपकी फरवरी चल रही है, तो फरवरी और मार्च 2 महीने में आप चाहें तो इंडिया ईयर बुक के एक रिवीजन तो लगा सकते हैं कि नहीं, फैक्ट्स को छोड़ते हुए। बंदे काम बन गया आपका, समझ गए। तो जो सीरियस बच्चे हैं वो हो चुके हैं चालू, उनका सारा काम चालू हो चुका है। ठीक है, क्या पढ़ते हैं वो लोग, वही पढ़ते हैं जो मैंने आपको एक्स्ट्रा। कोई आपको क्या लगे इसके अलावा कुछ होता, कुछ नहीं होता, सब यही होता है। डिपेंड होता है रिवीजन कितने राउंड लगाए हैं। भाई कोई बंदा किसी किताब को 10 बार पढ़ा है, आपने 2 बार पढ़ी, तो आपसे ज्यादा तैयार है कि नहीं, उसकी काम खत्म। ठीक हो गई बात। तो आपको इसमें से कवर करना हो जाएगा, हो जाएगा, चलिए हो जाएगा। तो अब वापस से अपने शेड्यूल पे पहुंच जाते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज योर टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक आपका हुआ था। लास्ट टॉपिक आपका जो हुआ था, ब्लू पे भी लाइट तो आ ही रही होगी ना। ठीक है, वाइट ही सबसे बढ़िया भैया। चलो, लास्ट टॉपिक आप लोगों का क्या हुआ था, बिल्स कंप्लीट हो गए थे सारे, ओके।
चलिए अब आते हैं, मैंने आपको कुछ एक एक्ट्स लिखने के लिए भी दिए थे, पीआरए वगैरह। पीआरए याद है? पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। अच्छा हो गए थे? और भी होगा, एंटी डिफेक्शन, सब हो गए थे? बढ़िया, तो कर लिया आप लोगों ने, अच्छी बात है। लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो थोड़ी सी समस्या होगी। लिखिए, चलो अब हेडिंग डालिए एक एक करके। डिसक्वालिफिकेशन, नेक्स्ट हेडिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। मेंबर को डिसक्वालीफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर क्या होता है? तो मेंबर के डिसक्वालिफिकेशन के लिए आर्टिकल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूची है 10, शेड्यूल 10। डिसक्वालिफिकेशन को शेड्यूल 10 में बताया गया है कि जितने भी मेंबर्स, यहां पे मैं डिसक्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं तो सारे मेंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा बोथ। तो डिसक्वालिफिकेशन में आर्टिकल नंबर, शेड्यूल नंबर 10, ठीक। क्या होता है शेड्यूल 10? वील डिस्कस इन शेड्यूल में, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब आओ ऑफिसर्स। ऑफिसर्स भी करा दिए थे कुछ, ऑफिसर्स कराए थे, लोकसभा के स्पीकर, वो चेयरमैन, ये सब हो गए थे, राज्यसभा के हो गए थे, ठीक बात। हेडिंग डालिए ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के ऑफिसर की कहानी शुरू। लोकसभा के ऑफिसर्स क्या होते हैं? तो लोकसभा का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है वो होता है स्पीकर। पहली हेडिंग, स्पीकर पे कई बार क्वेश्चन बने हैं, थोड़े से ध्यान से। स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर। अब यहां पे क्वेश्चन होता है लोकसभा का स्पीकर क्या होता है, कौन होता है? आप सभी लोगों ने स्पीकर देखा होगा, कहां पे होता है आपने सबने देखा है? किसी की जगह बैठता है लोकसभा की स्पीकर, कहां बैठता है, कहां पे? हाँ लॉजिक बात है, इतने सारे देख रहे हो, गूगल खोला हुआ है यार, हद हो गई। लोकसभा का स्पीकर आपके सामने इस इमेज में, यहां पे एक स्पीकर, ध्यान से, ये स्पीकर साहब हैं लोकसभा के, ठीक है, ध्यान से देखिए। आपको मैं ये इमेज दिखाना चाह रहा हूं, जो पोस्ट होती है लोकसभा के स्पीकर की, वो इस सामने, ये जो आपको दिख रही है सीट, यहां कौन बैठा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है ये जो सीट है, ये लोकसभा की है, स्पीकर की। ये एक सीट आप देख रहे हैं, ये डेप्यूटी स्पीकर की सीट होती है। ये सामने आप देख रहे होंगे पैनल है, सिस्टम समझ रहे हैं लोकसभा का, और ये पूरा क्या है तुम्हारी इधर लोकसभा है। तो इस लोकसभा में जो काम होता है वो कैसे होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले ये स्पीकर दिख गया आपको, इनका क्या हिसाब किताब होता है इसको समझते हैं। तो इसमें लिखिए लोकसभा स्पीकर में हाईएस्ट ऑफिसर, हाईएस्ट ऑफिसर सर्वोच्च अधिकारी। दूसरा पॉइंट, आर्टिकल 93, स्पीड में, आर्टिकल 93 डैश स्पीकर प्लस डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर प्लस डेप्यूटी स्पीकर उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इलेक्शन, इनका इलेक्शन कौन होता है, ठीक है। मैंने आपको पीएम बनने की प्रोसेस याद आ रही, मैंने बताया था सब लोग वहां पहुंच, प्रोटेम स्पीकर का कंटेंट याद है, प्रोटेम स्पीकर। तो क्या होता है प्रोटेम स्पीकर? ओल्डेस्ट मेंबर प्रोटेम बनता है, ठीक बात है। फिर प्रोटेम स्पीकर वापस आ जाता है। अब क्या होता है, लोकसभा के अंदर 550 लोग हैं, जिसमें से 300 लोग हैं बीजेपी के, 200 लोग हैं अपोजिशन के राइट नाउ। तो इस सिचुएशन में स्पीकर किसी को बनना है तो होता है, दो कंडीशन होती है भाई। क्लास मॉनिटर की तो बात हुई। अब यहां पे एक सिंपल लॉजिक होता है, क्लास मॉनिटर को अगर आपको बनाना है तो पहला तरीका ये होता है कि आप आपस में डिसाइड करके किसी एक को बना लो, या दूसरा तरीका होता है कुछ लोग किसी को खड़ा करें, कुछ लोग किसी को खड़ा करें, और बाकी जो क्लास के लोग हैं वो क्या करेंगे, वोट देंगे, बात खत्म हो गई। यही तो दो तरीके हो सकते हैं। तो इसमें से सबसे बेहतर तरीका आपको क्या लगता है? इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? दोनों लोग अपने अपने खड़े करें, क्या लगता है आपको? दो ऑप्शन बताए, या तो आपस में सेलेक्ट कर लो कि ये बंदा हो गया, बात खत्म हो गई, या फिर आप दोनों लोग अपने अपने खड़े और मतलब बंदा खड़ा करें और क्या करें, इलेक्शन हो। लॉजिक बात देखा जाए, अगर अपना अपना बंदा खड़ा करेंगे तो इसमें ना वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि गवर्नमेंट जो उसका ऑलरेडी 50% से ज्यादा लोग हैं। तो अगर गवर्नमेंट अपना, अब इस समय की बात कर लेते, 300 सीट बीजेपी के पास है, 200 सीट अपोजिशन के पास है, 250 सीट मोटा मोटी, अल्टीमेटली चाहिए कितना जीतने के लिए? 50%। तो 50% का मतलब हुआ 270। तो 270 से ज्यादा जिसके होंगे ऑटोमेटिकली जीत जाएगा कि नहीं? कॉमन सेंस समझ रहे हो मेरी बात? तो लॉजिक बात है, अगर मैं इलेक्शन कराता हूं तो भी वही जीतेगा। उससे बेहतर ऑप्शन है कि अगर मैं बीजेपी वाले बंदे को स्पीकर मान लूं तो बुरा क्या है? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो सिंपल है, रूल मैंने बता दिया, रूल ही होता है, बट ट्रेडिशनल क्या होता है, ये चीज समझ में आ गई कंटेंट, ठीक है। इसको लिखो ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली स्पीकर इज ऑफ रूलिंग पार्टी
स्पीकर इज ऑफ रूलिंग पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर इज ऑफ अपोजिशन। सिंपल रूल, समझ में आ गया? मतलब जो स्पीकर होगा वो किस पार्टी का होगा? बीजेपी का। और जो डेप्यूटी स्पीकर होगा वो किसका होगा? अपोजिशन का। ये वाइस वर्सा होगा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी। क्लियर हुआ सिस्टम? अब यहां पे मैंने बोला, अब ये क्या, मैंने वर्ड ध्यान से रखना, ट्रेडिशनली वर्ड यूज किया गया है, ठीक है? इसका क्लियर मतलब है कि ये जो कंटेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। संविधान में बाकायदा बोला है कि एक स्पीकर होगा, एक डिप्टी स्पीकर होगा, बात खत्म। अब वो कैसे होंगे उसकी कोई प्रोसेस नहीं है। अगर नॉर्मल तरीके पूछे तो वो इलेक्शन का ऑप्शन, इलेक्शन मैंने आपको बताया, सब लोग मिलकर इलेक्ट करो। ठीक हो गई बात? ये चीज क्लियर हो गई सबको? चलो नेक्स्ट है, अब लिखिए सीट ऑफ या वैकेंट। वैकेंट कब होती है सीट स्पीकर की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीट कब वैकेंट होती है? तो नंबर 1, रिजाइन। किसको रिजाइन करेगा? अपने असिस्टेंट को। इनका असिस्टेंट कौन है? अरे डिप्टी स्पीकर भाई, ये एक दूसरे को रिजाइन करते हैं, ठीक है? तो लिखो रिजाइन टू डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर को रिजाइन कर दे। दूसरा ऑप्शन, नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा। नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का मेंबर ना रहे। बहुत सारे कारणों से लोकसभा का मेंबर नहीं रह सकता है। तीसरा ऑप्शन होता है रिमूवल। सबसे इंपॉर्टेंट, यहां बहुत टेक्निकल फंसते हैं। रिमूवल, रिमूवल मतलब इनको हटाया जाए। तो इनको हटाने के लिए सिंपल लॉजिक है भाई, स्टेप बाय, जैसे मैं लिखाता हूं, इस पर लिखे बिफोर 14 डे इंफॉर्मेशन। 14 दिन पहले की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए कोई प्रोसेस चालू है तो उस समय स्पीकर अपनी इस पोस्ट पे नहीं बैठा होगा, वो नॉर्मल क्या होगा? मेंबर होगा। अच्छा, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का मेंबर भी तो होता है, उन्हीं में से तो कोई एक चुना गया है ना। तो लॉजिक बात हो, एज ए एमपी भी तो है। ओम बिरला साहब अभी कहां से एमपी हैं? कोटा से। कोटा जानते हैं? तो कोटा से एमपी हैं। तो लॉजिक बात हो, जैसे नरेंद्र मोदी बनारस से एमपी हैं, बाकी जो लोग जहां जहां से एमपी हैं, वैसे वो कोटा से एमपी हैं। चूंकि वो कोटा से एमपी हैं इसलिए तो लखनऊ उसमें लोकसभा में जा पाए, और लोकसभा में मिल करके उनको क्या बनाया? स्पीकर बना दिया गया है। समझ गए? तो अगर उनको हटाने के लिए कोई प्रपोजल चल रहा है या कोई प्रोसेस रनिंग है तो वो एज ए स्पीकर काम नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। दूसरा पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट है 14 दिन पहले होगा, इस चीज को लिख लीजिए। व्हेन द रिमूवल प्रोसेस इज रनिंग या व्हेन द ट्रायल इज रनिंग, he will not the he will not the स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होंगे। नेक्स्ट, ये जो मैंने आपको बोला है दिस इज कॉल्ड आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 के अंदर ये कंटेंट है। नेक्स्ट, स्पेशल मेजॉरिटी इन लोकसभा। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल मेजॉरिटी इन लोकसभा पास होने के लिए, स्पेशल मेजॉरिटी समझ गए? 2/3। तो 2/3 मेजॉरिटी से लोकसभा के स्पीकर को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर इज नो स्पेशल एलिजिबिलिटी। देयर इज नो स्पेशल एलिजिबिलिटी फॉर द स्पीकर। स्पीकर बनने के लिए कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। ठीक हो गई बात? ये भी क्लियर है आपको? नेक्स्ट, किसी भी पार्टी का जो सीनियर मोस्ट होगा, हाँ, अभी ऐसे इस बार के स्पीकर की बात की जाए तो देखो जनरली डिपेंड जो है सबसे सीनियर है कौन, ये बट पॉइंट है कि जो सबसे सीनियर वो बन ही जाएगा, ये भी कोई रूल नहीं है। हो सकता है सामने वाला अपोज कर दे, पॉइंट है, बट जनरली प्रोटेम स्पीकर पे कोई अपोज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सीधी इसका काम क्या, 4-5 दिन के लिए तो है, उसको केवल ओथ दिलानी, वापस आ जाएगा, तो उसके लिए कोई अपोज नहीं करता। ठीक है? तो वो अपोजिशन का भी हो सकता है, रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है। ठीक है? ये ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि जो स्पीकर है वो अपोजिशन का, आंसर है नहीं। रूल दो चीजें, पहली चीज हो सकता है तो आंसर है हाँ, सकता तो भाई कैन, बट ऐसा होगा ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, पूरे लोकसभा में कंट्रोल इसी बंदे का है, और ये बंदा अगर सरकार का नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं एक तरीके से सरकार का जो मेजोरिटी खो गई। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये बंदा क्या हो, अपोजिशन का हो। अब लॉजिक बात, अगर ये बंदा अपोजिशन का नहीं है और ये बंदा मतलब रूलिंग पार्टी का है, ये भी रूलिंग पार्टी का है, तो थोड़ा माहौल नहीं बनेगा, थोड़ा डेमोक्रेसी की बात है। तो डेमोक्रेसी के लिए इधर जो अपोजिशन होती है उसका बंदा यहाँ बैठा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 99% ऑफ केसेस में लोकसभा स्पीकर ही लीड करता है। तो सीधी बात, अकॉर्डिंग टू किसका गवर्नमेंट ही तो काम चलेगा, ये हर पार्टी के लिए है। ठीक होगी बात? तो आपको समझ में आया लोकसभा स्पीकर की कहानी? ठीक, क्योंकि इसमें बहुत क्लियर हो रखा है, मैं बार बार कह रहा हूं, देखो सिविल्स में कई बार पूछा हुआ है कि एक हेल्दी ट्रेडिशन डेवलप हुआ है जिसके अंदर
जो रूलिंग पार्टी का होता है वो स्पीकर बनेगा और अपोजिशन का क्या बनेगा, डिप्टी स्पीकर। ये पूछा हुआ है बाकायदा क्वेश्चन, सिविल्स का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि लोकसभा में जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित वर्ड होता है इलेक्टेड, तो आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि इलेक्शन कब होगा, जब इलेक्शन होगा तभी तो इलेक्टेड होगा। यहां पे सिंपली क्या होता है, नॉमिनेट कर दिया जाता है। कौन करता है, रूलिंग पार्टी, कि हम ओम बिरला को खड़ा कर रहे हैं, अपोजिशन अपना बंदा नहीं खड़ा करेगा, तो ऑटोमेटिकली जीत गया कि नहीं। और रेस में अकेले भागोगे, तुम ही तो फर्स्ट है, तुम ही लास्ट है, सिंपल बात हुई लॉजिक। यहां पे अपोजिशन ने अगर बंदा खड़ा ही नहीं किया तो सीधी बात है रूलिंग पार्टी का जीत गया। सेम कहानी होती है इस बंदे के लिए। जो डेप्यूटी स्पीकर होता है वो कौन खड़ा करेगा, अपोजिशन वाले, ये नहीं खड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जीत गया। ये झंझट खत्म है कि नहीं है। तो ये जब से हमारा देश फ्री हुआ है तब से लेकर आज तक सेम कहानी आपकी चली आ रही है। ठीक हो गई बात, कोई कंफ्यूजन। चलो अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है रोल। हेडिंग डालिए रोल। मेन काम क्या है इसके, स्पीकर के, स्पीकर के मेन काम क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा फटाफट लिखाता हूं आपको रोल ऑफ स्पीकर क्या होता है। पहला लिखिए, लीड द हाउस। फर्स्ट पॉइंट लीड द हाउस, समझते चल रहे हैं, कोई पॉइंट हो तो बताना, लीड द हाउस। दूसरा होता है विदाउट हिज परमिशन नो बिल कैन बी इंट्रोड्यूस। विदाउट हिज परमिशन नो बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, उसकी परमिशन के बिना कोई बिल नहीं आएगा, यह भी सही बात है। नेक्स्ट, ही डज नॉट वोट। ही डज नॉट वोट, समझ गए। बट इन सिचुएशन ऑफ इक्वल, इन सिचुएशन ऑफ इक्वल वोटिंग, इन सिचुएशन ऑफ इक्वल वोटिंग ही विल वोट, ही विल वोट, ब्रैकेट में लिखिए कास्टिंग वोट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये बंदा भले कहां का मेंबर हो रखा है, लोकसभा का चेयरमैन है, बंदा है स्पीकर है, तो लॉजिक बात, अगर लोकसभा का जो स्पीकर हो गया उसको अपनी पार्टी के लिए काम करना बंद करना होगा, क्योंकि ये लीड किसको कर रहा है, लोकसभा को। लोकसभा में दोनों पार्टी के लोग हैं कि नहीं है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन आता है कि अगर वो वोट करेगा तो आंसर नहीं। गवर्नमेंट कोई बिल लाई तो या तो फेल होगा या पास होगा, लेकिन अगर उस सिचुएशन की बात आती है जिस सिचुएशन में बिल बराबर बराबर वोट पे आ जाए, हो सकता है बीजेपी के 250, जैसे टोटल लोकसभा में 550 लोग हैं, ठीक, तो 550 में 275 का सिस्टम बैठा, तो 275 लोगों ने हाँ कर दी, और बीजेपी के 15, 20, 25 लोग हैं जिन्होंने कहा कि ठीक नहीं है बिल, तो उन्होंने भी ना कर दिया, और 250 लोग किसके थे, अपोजिशन के। तो कुल मिला के बराबर आ गया। इस सिचुएशन में वो बिल खत्म हो जाएगा, तो उसको खत्म होने से बचाने के लिए जो बिल आएगा वो किसके पास जाएगा, इसके वोट के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि उस वोट को हाँ करे या ना करे। कॉमन सेंस की बात होती है, चूंकि ये रूलिंग पार्टी का होता है तो बिल को खत्म नहीं करेगा, बट फिर भी ये डिपेंड इजी हो सकता है ना में भी कर दे। लेकिन तो सिंपल लॉजिक हुआ कि जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो जो इसका वोट होता है वो स्पेशल वोट कहलाता है, विच इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। क्लियर हो गया। तो कास्टिंग वोट का मतलब सबको बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, कास्टिंग वोट। नेक्स्ट, पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर। पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर डैश डिसाइड्स। पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किसके बाद कौन आएगा, क्या प्रोसेस होगी, नहीं इतने बजे लंच, इतने बजे डिनर, ये सब डिसाइड कौन करता है, ये। सिंपल तरीके से समझ लो, तुम्हारे घर में पिताजी, जो तुम्हारे पिताजी सारी चीजें डिसाइड करते हैं, ये वही एक तरीके से घर की मीटिंग में लीड कौन करते हैं, फादर। जब एक साथ सब लोग बैठते हैं, डिस्कशन सबसे करते हैं, फाइनल साइन उन्हीं के होते हैं। कुछ को समझ में आ रहा, ठीक। नेक्स्ट आओ, डिसाइडमेंट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। डिसाइडमेंट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ को डिसाइड करता है दल बदल वाला, नहीं, कौन बंदा दल बदल को क्रॉस कर गया उसको डिसाइड करने का काम होता है। नेक्स्ट, सस्पेंशन, एडजर्नमेंट, आपने वर्ड सुना है एडजर्न, तो एडजर्नमेंट ऑफ हाउस, एडजर्नमेंट ऑफ हाउस, हाउस को एडजर्न करने का काम ये करता है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट द रिजाइन ऑफ एमपी, एक्सेप्ट द रिजाइन ऑफ एमपी, एमपी के रिजाइन को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट, मैंने एक इंपॉर्टेंट बताई थी, ज्वाइंट सिटिंग की लीड करने वाला, कुछ याद आ रहा है, ज्वाइंट सिटिंग जब होती थी, वहां बहुत इंपॉर्टेंट स्टार करके लिखेगा, लीड द ज्वाइंट सिटिंग, लीड द ज्वाइंट सिटिंग, याद होगा आप लोगों को। ज्वाइंट सिटिंग को क्या करता है, ये लीड करता है। नेक्स्ट, प्री परमिशन ऑन मनी बिल, कुछ याद आ रहा, मनी बिल, प्री परमिशन मतलब, सॉरी, परमिशन ऑन मनी बिल, प्री नहीं, परमिशन ऑन मनी बिल मतलब मनी बिल के ऊपर परमिशन देने का काम याद है, इसके लोकसभा ही डिसाइड, या वो मैंने तुमको परसों बताया था ना कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा फाइनेंस बिल है, स्पीकर डिसाइड करता है, ये वो वाली बात हो रही है, ठीक है, प्री परमिशन नहीं।
अब इंपॉर्टेंट जो यहां पे होता है, लिखो, ही इज द लीडर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। ही इज द लीडर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। भारतीय संसदीय समूह का क्या होता है, ये लीडर होता है। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का क्या होता है, लीडर होता है। ये क्या होता है, जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, उस इंडियन कॉन्टिनेंट में जितने कंट्री हैं उनकी जो पार्लियामेंट होती है, उन पार्लियामेंट के जो चेयरमैन होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनको लीड करता है। हर साल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में भारत का जो स्पीकर होता है वो लीड करता है। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट, अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन को क्या करता है, अपॉइंट करता है। नेक्स्ट, 3 कमेटी के नाम लिखिए, प्रीलिम्स के डायरेक्ट क्वेश्चन है। ही इज द लीडर ऑफ 3 कमेटी। 3 कमेटी का ये लीडर होता है। पहली कमेटी का नाम ध्यान से लिखिएगा, इसको बोलते हैं रूल कमेटी, नियम समिति। दूसरी कमेटी होती है जनरल प्लानिंग कमेटी। थर्ड कमेटी होती है वर्क कमेटी। वर्क कमेटी, वर्क कमेटी क्या होती है, तो वर्क कमेटी होती है आपकी, कुछ छोड़ दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगा कमेटी लिखने के लिए। हो गया। तो इन तीनों कमेटी का चेयरमैन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्वियस बात है। तुरंत वहीं एम का क्वेश्चन लिखे मेंस का। रोल ऑफ स्पीकर कई बार आ रखा है, तो पूछा हुआ है विदाउट द स्पीकर। क्वेश्चन है विदाउट द स्पीकर, विदाउट द स्पीकर वी कैन नॉट इमेजिन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्वेश्चन है विदाउट द स्पीकर वी कैन नॉट इमेजिन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। सही बात है, चाहिए बंदा उसको चलाने के लिए। चलो, ये हो गया आपका स्पीकर, सबको क्लियर हो गया। दूसरा ये डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर सेम मैंने बताया, जब स्पीकर स्पीकर की जगह नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर बन जाएगा। सही बात है। एक मिनट,